हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी कि आर्ट। ये क्लास 12 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीट हो चाहे क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, काफ़ी बार देखे गए हैं। तो आज ये टॉपिक मैं अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आर्ट जो होता है, आर्ट में हमें डिफरेंट जो है टाइप्स देखने को मिलते हैं इसके। जैसे कि यहाँ पे सबसे कॉमन जो आपको बार बार सुनने को भी मिलता होगा, टीवी में भी काफ़ी आता है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ जिसे हम बोलते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, बोलते हैं कि अगर कोई कपल है, अब बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ को अपनाइए। ठीक है, तो आईवीएफ एक मेथड है। दूसरा है गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऐसी आईसीएसआई यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड सैरोगेसी। तो ये सब हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर सको। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। चलिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखिए, इन विट्रो का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर, यानी कि आर्टिफिशियल तो हो ही रहा है लेकिन लेबोरेटरी में हो रहा है, बॉडी में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, लैब में एक सेटअप में ये सब प्रोसेस हो रही है। क्लियर? चलिए, इन दिस मैथड ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड and induced to form zygote under simulated condition in the laboratory। तो मैंने क्या कहा था आपको, लेबोरेटरी में ही सब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि जो ओवा होता है उसको फीमेल से लिया जाता है, स्पर्म को हस्बैंड या डोनर से लिया जाता है। तो हस्बैंड या डोनर क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये सभी केस में होता है। मान लीजिए कि जो वाइफ और हस्बैंड हैं दोनों हेल्दी हैं, सब कुछ ओके है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो वाइफ है उसका ओवा लेंगे और जो हस्बैंड है उसका स्पर्म लेंगे और इसको क्या, इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाएंगे लेबोरेटरी में। ठीक है, और इन केस वाइफ ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, और स्पर्म जो है वो भी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं हस्बैंड में, या काउंट कम है, तो फिर क्या करते हैं, डोनर से लिया जाता है। प्रोसेस वही होगी, स्पर्म और ओवम को जो है फर्टिलाइज करवाएंगे। ठीक है, और हमें पता है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट होता है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट। तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो इससे सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, लैब में। आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये ओवम है, ये स्पर्म को इसके साथ फर्टिलाइज कराया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर से। देखो, ये ओवम था, ये जो है स्पर्म, अब दोनों को फर्टिलाइज करा दिया, जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट बन तो गया, लेकिन ये जाइगोट पूरा डेवलप तो नहीं हो सकता है लैब में। तो क्या किया जाता है भाई, फीमेल की बॉडी इसको चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो टू टाइप्स इसमें देखने को मिलते हैं, एक होता है जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा होता है आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, जिफ्ट, ध्यान रखिएगा ये जिफ्ट है। अभी हम गिफ्ट भी पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जिफ्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो जाइगोट है उसका ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक उसका डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ फैलोपियन ट्यूब में उसका ट्रांसफर होता है। और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो का कहाँ, यूटेरस में। ठीक है, तो वैसे तो नेम से भी क्लियर है, यूटेराइन यूटेरस में, और फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर। बस उसके बाद जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे ही फर्दर डेवलपमेंट उसमें होगा और जो है बेबी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि जिफ्ट क्या होता है, आईयूटी क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन, नॉट इन विवो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो के अंदर ही सब कुछ आ गया अभी आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इन विट्रो से फॉर्म होता है हमने देखा, बट एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। तो इन विट्रो ही नहीं, इन विवो फर्टिलाइजेशन से भी जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं उनको भी यूज किया जाता है इस तरह के ट्रांसफर करने में, मतलब कि बाहर हो किया मतलब फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है जो कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है। अब इन विट्रो तो था कि भाई लैब में हो रहा है, ठीक है, लेकिन इन विवो क्या होता है, इन विवो होता है बॉडी में, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है विद इन बॉडी। अब आप बोलेंगे विद इन बॉडी हो रहा है तो हम आर्टिफिशियली करा ही क्यों रहे, तो ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वाले केस में, ठीक है। तो होता क्या है, चलो ये भी बताती हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया जा रहा है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि स्पर्म काउंट मान लीजिए किसी मेल का कम है, ठीक है, तो दूसरे मेल से स्पर्म को लेकर के फीमेल के वेजाइना में जो है उसे इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, अभी आर्टिफिशियली डाल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, बॉडी के ही अंदर हो रहा है लेकिन हो तो आर्टिफिशियली रहा है। तो इस तरह के जो होते हैं इन विवो होते हैं, और जब बाहर लैब में हो रहा है प्रॉपर सेटअप में, वो इन विट्रो होता है, ठीक है। तो चलिए नंबर 2 देखते हैं, गिफ्ट। मैंने बताया था आपको हम गिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। वो था जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम डोनर into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum। तो यानी कि जो ओवम होता है, कोई एक डोनर होता है, वो डोनर अपना ओवम देती है, तो उसका ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। कौन सी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, अब मान लीजिए ये एक डोनर है, डोनर फीमेल है, और ये वो फीमेल है जिसे कंसीव करना है, ठीक है। तो अब इसका ओवम क्या किया जाएगा, इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कंसीव नहीं कर पा रही है, ये कंसीव नहीं कर पा रही है। तो ये कोई डोनर ने ढूंढा, इनको डोनर मिल गया, तो डोनर ने इसको क्या है, अपना ओवम दे दिया, ठीक है। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन अच्छे से कर सकती हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उसमें हो रही है, लेकिन ओवम नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा। तो यहाँ ओवम जाएगा, ओवम जब उसको मिल गया तो एज इट इज बाकी प्रोसेस नॉर्मली उसकी बॉडी में ठीक ठाक है, तो वो आगे जो है बेबी को बर्थ दे पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओवम है उसको कलेक्ट करते हैं फीमेल से, और उसको क्या करते हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रही है उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये क्या होता है, अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है, इसमें होता क्या है कि एक एम्ब्रियो बनाया जाता है लेबोरेटरी में, जिसमें ये स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम में, यानी कि ओवम लिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवम है, ठीक है, और ओवम में ये जो स्पर्म ले रखा है, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो, जो ओवम हो वो फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, डायरेक्टली, और स्पर्म को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द वुमेन यूट्रस। तो जब ये प्रोसेस हो जाती है, यानी कि स्पर्म और ओवम का मिलना मतलब फर्टिलाइजेशन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जाइगोट। और जब जाइगोट बन गया, अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं वुमेन के यूट्रस में। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि वुमेन के यूट्रस में अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो वैसे ही में यूज होता है, चलिए
अब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है पहले ये पता है आप लोग, व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि जब जो सीमेन है, मेल का सीमेन फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट होना, उसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और अ डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अब क्या हो रहा है, जो सीमेन होता है आर्टिफिशियली करवा रहे हैं इंसेमिनेशन की टेक्निक को। ठीक है, तो जो सीमेन है हस्बैंड का या फिर किसी डोनर का, उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि उसको फीमेल के वेजाइना या यूट्रस में डाला जाता है आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है यूटरस में, इसको हम कहते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर अलग था, वो ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों होता है कि भाई मान लीजिए जो हस्बैंड का स्पर्म है, स्पर्म तो वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्पर्म में बहुत ज्यादा मोटिलिटी नहीं है। मोटिलिटी मतलब वो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है तो एक टाइम तक ही कर पा रहा है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि उसका वो मूवमेंट की जो बॉडी से वो उसकी वेजाइना तक आए फीमेल की, उसको उतना उसका मोटिलिटी बचा ली जाती है और उसको क्या कलेक्ट करके डायरेक्ट फीमेल की वेजाइना में डालता है। अब वो वहां से ट्रेवल करेगा, अगर उससे भी कम उसकी मोटिलिटी तो यूट्रस में डाल देते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या है, फिर वो आगे अपना मोटिलिटी जितनी है उसमें उससे मूव करेगा आगे, फेलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या है, फीमेल का जो ओवम है उसको कर देगा फर्टिलाइज और हो जाएगी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये तब होता है जैसे मान लीजिए कोई मेल है, उसमें इनएबिलिटी है कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, यानी कि जो सीमेन है उसको फीमेल की वेजाइना में नहीं डाल पा रहा है, या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम है, स्पर्म बहुत कम है। ठीक है, तो उस केस में ये टेक्निक यूज होती है। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट। तो स्पर्म काउंट लो हो, स्पर्म काउंट क्या होंगे, लो होंगे, या तो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को तो डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं फीमेल की वेजाइना में। करेक्ट, चलिए अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये स्पर्म ले रखे हैं। ठीक है, स्पर्म को कलेक्ट किया हुआ है और स्पर्म को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट फीमेल की वेजाइना में या फिर यूट्रस में। ठीक है, अब जो इंजेक्ट कर दिया ये यहाँ से फटाफट क्या है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे और ओवम को क्या कर देंगे, या एग को, ओवम या एग बोलते हैं उसको, कर देंगे फर्टिलाइज। तो इस तरह से कंसीव फीमेल कर सकती है। ठीक है, या एक कपल जो है चाइल्ड को बर्थ कर सकते हैं। लास्ट है हमारा सरोगेसी। सरोगेसी ही आप लोगों को पता होगा। सरोगेसी में क्या होता है कि यहाँ पे एक फीमेल कपल है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक कपल है और यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये एक फीमेल है। अगर आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी, चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें कि प्रीति जिंटा और आई थिंक सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की मूवी थी। तो प्रीति जिंटा जो है सैरोगेट मदर बनती है, यानी कि उनके बच्चे को अपने कोख में रखती है ना। बट वो थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे क्या होता है कि वो थोड़ा डिफरेंट केस था। हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट केस था। यहाँ पे जो वुमेन है यानी कि सरोगेट मदर, सरोगेट मदर किसको बोलते हैं कि भाई वो फीमेल जो इस कपल के बच्चे को अपने वॉर्म में रखने वाली है। ठीक है, अब ये किस केस में होता है, ये उस केस में होता है कि फीमेल, मेल का स्पर्म इज ओके, फीमेल में ओवम रिलीज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन फीमेल के यूट्रस में कुछ दिक्कत है। ठीक है, फीमेल के यूट्रस में कुछ दिक्कत है, वो एम्ब्रियो को नहीं जो है होल्ड करके रख सकती है। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि भाई सारा डेवलपमेंट तो यूट्रस में होने वाला है, तो उस केस में क्या होता है, वो एक फीमेल को अपने बच्चे को जो है कोख में रखने को कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सैरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है, तो वुमेन bears a child for a couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry। तो वो कैरी नहीं कर सकती है, तो इस केस में हो
जो है वो किया जाता है। या फिर दो केसेस होते हैं, एक तो फीमेल हेल्दी है, यूट्रस में कोई दिक्कत है तो नहीं वो कर पा रही। दूसरा केस होता है कि फीमेल क्या है, ये जो फीमेल है ये फीमेल है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब ये फर्टिलाइजेशन करा ही नहीं पा रही है। तो इस केस में क्या होगा भाई कि जो मेल का स्पर्म होगा उस मेल के स्पर्म को कहाँ डाल दिया जाएगा, जो सैरोगेट मदर है जो उनके बच्चों को रखने वाली है अपनी कोख में, उसके वेजाइना में विद द हेल्प ऑफ अभी हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये टेक्निक से फिर क्या होगा, वो अपने बच्चों को जो मतलब इस कपल के बच्चे को ये सैरोगेट मदर अपने कोख में रखेगी, यूट्रस में रखेगी, डेवलपमेंट होगा और ऐसे जो है इनको अपना, इस कपल को जो है अपना बच्चा जो है मिल सकता है। तो जो सैरोगेट है इसमें प्रेगनेंसी कैसे अचीव होती है, एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा दिया जाए। ठीक है, जो मैंने बोला कि अगर फीमेल इनफर्टाइल है, इस कपल में अगर ये फीमेल ही इनफर्टाइल है तो इस मेल का स्पर्म को सैरोगेट मदर के वेजाइना में डालेंगे। दूसरा, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि भाई ये फीमेल बिल्कुल ओके है लेकिन इसका यूट्रस में दिक्कत है, तो अब क्या करेंगे, वहां से एम्ब्रियो को उठा करके जो ट्रांसफर कर देंगे सैरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में। ठीक है, क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स थी, कुछ टेक्नोलॉजीज थी जिससे कि एक कपल जो है वो क्या है, जितने भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं उसे दूर कर सकता है और चाइल्ड बर्थ जो है इजी हो सकता है इनके लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है आर्ट में, it requires high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. Therefore, these facilities are available only in very few centers. अब देखो, क्योंकि स्पेशलाइज्ड इसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट इनमें यूज होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो ये जो फैसिलिटी है अवेलेबल है तो हर जगह नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अभी काफ़ी कम जगहों पे ये अवेलेबल है और काफ़ी कॉस्टली भी ये होती है। ठीक है, दूसरा, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज़ कपल को ये फेस करना पड़ता है कि कई बार कुछ रिलीजियस चीज़ें फेस करनी पड़ती है, सोशल प्रॉब्लम, लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा होता है ना कि अरे लोग क्या बोलेंगे कि ये जो मेल है ये इनफर्टाइल है, बर्थ नहीं दे सकता बच्चे को, या फीमेल को बोल देंगे कि इनफर्टाइल है, बट तो कई चीज़ें इसमें सोचते हैं कपल्स, तो इसके कारण भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम आती है आर्ट टेक्निक में। बट अब काफ़ी लोग इनको समझने लग गए हैं, तो लोग काफ़ी IVF को यूज़ करके, जिनके पास भी पैसा है ना, जिनके पास पैसा, क्योंकि पैसा ऑब्वियसली इसमें लगता है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा IVF के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भाई यहाँ पे हमने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि भाई इन विट्रो से ही नहीं, इन वीवो से भी ट्रांसफर होता है, यानी कि बाहर लेबोरेटरी में ना करा के हम डायरेक्ट बॉडी में कराएं। ठीक है, जिसमें कि हमने गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर पढ़ा। ऐसे ही हमने पढ़ा इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा दिया जाए। ठीक, और हमने पढ़ा सैरोगेसी, सैरोगेसी जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इन सबसे अच्छा ऑप्शन है कि भाई हम क्या है, लीगली जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, लीगल तरीके से क्या करे, अडॉप्ट कर ले किसी चाइल्ड को। ठीक है, गोद देना कहते हैं जिसको, अडॉप्ट कर ले बच्चे को, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं और आपको ध्यान देना है इसमें इनके शॉर्ट फॉर्म्स में, शॉर्ट फॉर्म लिख के देते हैं, AI, ऐसे आपको ICSI लिख के दे देंगे, गिफ्ट, जिफ्ट, इस तरह से लिख करके दे देंगे। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक पहुँचे। ये मैं फिर से कह रही हूँ, नीट और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर नीडी तक ये पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए काफ़ी लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो
जो है एक होता है ना इनर मोटिवेशन मिलता है, तो इसी चीज़ से मिलता है कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो और अच्छा करने का मन करता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।